Yes. Okay. So last week assignment ये हम लोग देखा है. Now we'll move to next one. अब हम लोग फिलिपियंस में जा रहे हैं. फिलिपियंस में 4 चैप्टर है. ओके, चैप्टर चारों का हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसा. लाइफ पर्पस. ओके, हमारा जीवित का या मकसद, पर्पस. ओके, मकसद क्या है हमारा जीवन की मकसद क्या है, वो पहला है. पहला चैप्टर हमको सिखा देते. दूसरा चैप्टर है लाइफ पैटर्न. पैटर्न के लिए मैं एक एग्जाम्पल, नमूना बोल सकते. ओके, एक पैटर्न है कैसा करना करके, वो हमको सीख सकते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर से. थर्ड चैप्टर से प्राइस. ओके, पुरस्कार. जीवन का जब पुरस्कार मिलेगा वो ये. और चौथा है लाइफ पावर. ओके, हमारे जीवन की शक्ति क्या है. ओके, जीवन की शक्ति. ये सब यीशु मसीह. आंसर क्या है इसका? यीशु मसीह. क्राइस्ट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. परमेश्वरी यीशु मसीह हमारा मकसद, हमारे जीवन की मकसद है. यीशु मसीह हमारा एक एग्जाम्पल है, पैटर्न है. यीशु मसीह हमारा प्राइस है. यीशु मसीह हमारा पावर. इसको हम लोग वचन से देखेंगे. पहला ले लेंगे फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 21. कोई एक पढ़ सकते? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है. जीवित रहना मसीह है, मरना लाभ है. ठीक है, ये पहला चैप्टर की कीवर्ड, मुख्य वचन. दूसरा का 5. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. स्वभाव. ओके, यीशु मसीह के पास क्या स्वभाव था वही हमारे पास भी होना चाहिए. ये सेकेंड है. तीसरा चैप्टर की वचन 14 है. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. इनाम. ओके, इनाम के बारे में है. हमारा इनाम क्या है और हमारा जीवन की शक्ति क्या है. 4:13. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. ठीक है, सब कुछ मतलब ऑल, सब कुछ मैं कर सकता हूँ. ये फिलिपियंस की डिवाइडिंग है. एक बार याद रखता हूँ, वापस आपको याद करवाता हूँ. ओरिजिनल बाइबल लिखते वक्त पॉल चैप्टर वाइज नहीं लिखा. ओके, कोई वचन का नंबर नहीं था. ये चैप्टर नंबर वचन हम लोग ने डाला था बाद में, ताकि हम लोग ठीक से उसको पढ़ सकते या ढूंढने के आसान हो जाएगा, इसके लिए हम लोग बनवाया. ओरिजिनल बाइबल में कोई भी चैप्टर का नंबर नहीं है, कोई भी वचन की नंबर नहीं है. याद रख लीजिए अच्छे से. तो ये किसके लिए किया? हम लोग हमारा एक कन्वीनियंस के लिए किया था. हम लोग ठीक से पढ़ सकते, चेंज कर सकते, ढूंढ सकते, इसके लिए बनवाया. और याद रख लीजिए, अलग अलग बाइबल टीचर अलग अलग नाम देते इसके लिए. चैप्टर को अलग अलग में तोड़ते, अलग अलग कीवर्ड्स देते. बट मोर और लेस कीवर्ड यही बनेगा सभी में मोस्टली. ठीक है, और मैं जो फॉलो करता हूं या कोई दूसरा एक बाइबल टीचर फॉलो करते, वो दोनों फर्क भी हो सकते हैं. उसका मतलब वो गलत है, मैं सही, ऐसा कोई नहीं है. सब लोग अपने अपने में सही है. हम पढ़ाई करने के लिए हम लोग उसको तोड़ दिया, अलग अलग भाग में पढ़ रहे हम लोग. ठीक है,
इसलिए ये याद रख लीजिए। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ये कलिसिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा, और ये शहर के बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। ये फिलिपी चर्च, ये है पॉल की दूसरी मिशनरी जर्नी के समय पे स्थापित हुआ है। जब पॉल है क्लोज करके जहां पे रहते थे, तब उनको एक रात को एक दर्शन मिला था। वो दर्शन के कारण वो गया था उधर और एक कलीसिया बन गया था। हम लोग प्रेरितों का काम अध्याय 16 ले लेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 16 लेंगे। 16 में 8 और 10। अतः मैं मूसिया से होकर त्रोआस में आए। 8 से 10। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि वह मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। ये मकिदुनिया मैसिडोनिया ये क्या है? ओके, ये मैप में देख सकते हैं आप लोग, ये इटली है। ओके, इटाली। यहाँ पे रोम रहते, रोम, यहाँ पे रोम का राज्य है, और ये है मकदोनिया है, ये, ठीक है। और जो इधर है ये एशिया है, आसिया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे, वचन 6 से पढ़ेंगे। पहले 6 पढ़ लेना, 16 का 6। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। ठीक है, एशिया में वचन सुनाने में मना किया। कौन सी एरिया में गया वो लोग? देखना, पैग्रिया और गलातिया। ओके, पैग्रिया गलातिया गया है लोग, मतलब इधर है लिखा है। ओके, पैग्रिया और गलातिया, ये दो जहां जाने के बाद आसिया में, मतलब इस तरफ जाने के लिए मना कर रहे। समझ लीजिए, ये लोग यहां से यहां बात करके इस तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर परमेश्वर उनको रोका है वचन ना देने के लिए उस तरफ। और आप नेक्स्ट वचन 7। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। निधि, शायद तुम आगे आके बैठ के पढ़ेंगे तो सब सुनाई देगा, थोड़ा कम सुनाई दे रहे। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। ठीक है, तो फिग्रिया गलातिया से इस तरफ जाने के लिए कोशिश किया, तब पवित्र आत्मा ने इनको रोका है। ये कर्सर दिख रहा है ना आपको? ये तो हाईलाइट लेजर कर रहा था। तो ये फिग्रिया और गलातिया की तरफ जाने के लिए कोशिश किया, उसके बाद पवित्र आत्मा उनके रोका। फिर वो लोग मैसिया में आया था, मैसिया से बितानिया में जाने के लिए कोशिश किया। अभी यीशु मसीह का आत्मा उनको रोका था, मतलब इस तरह भी बंद करवा दिया, इस तरह भी बंद करवा दिया। फिर ये लोग मिसिया से बितानिया के अंदर घुसने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर उनको मना कर रहे। इस तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे, मना कर रहे। फिर वो लोग वापस एशिया में रुका है। अभी क्या करना वो लोग सोचते वक्त, रात को एक मकदोनिया का एक आदमी आके बोल रहे हमारे पास आना, हमको मदद करो करके। फिर मकदोनिया किधर है? इस तरफ है, ठीक है। तो मकदोनिया की तरह इधर, मतलब ऐसा घूम के आना, नहीं तो बीच का रास्ता लेना है, ठीक है। ये लोग कैसे गया तो बाइबल हमको सिखा रहे, वचन 11 में लिखा है। वचन 11 में क्या लिखा? इसीलिए
त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलुस में आए। थोड़ा देख लीजिए इधर, वो मैप में थोड़ा सा डिफरेंट मैप है वो, तो वो लोग ये डॉट है ना, ये 33 ट्रोस, ओके, ट्रोस में आ गया। ट्रोस क्या है? इट्स समुद्र की किनारे में है। ट्रोस क्या है? समुद्र की किनारे में है। तो ये लोग पहले यहां से इस तरफ जाने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर उनको रोका, फिर ये इधर खड़ा है, फिर क्या किया वो लोग, यहां से समुद्र में से निकल के ये फिलिपी में गया था। समुद्र से, समुद्र की में मतलब बाई सी गया वो लोग, जाके फिलिपी पहुंचा है, अलग अलग रास्ता में जाके पहुंचा है वो लोग, ठीक है। इधर याद रखना, ये एरिया है ये चर्चेस ऑफ एशिया, मतलब इस तरफ है वो आसिया का कलीसिया है, और इधर है ये मक्कादुनिया का कलीसिया है। जब पाउल रोम में था, इधर ये रोम में था, चिट्ठी लिख के भेजा था, है ना, चिट्ठी लिख के भेजा। कितना चिट्ठी लिख के भेजा? रोम से लिख के भेजा 1 2 3 4 5, कितना है? वन है ना, रोम एक ही है ना, एक ही लिखा। हाँ। चैप्टर से लेकिन चिट्ठी एक ही है ना। रोम में जब था पाउल, जेल में था, कितने चिट्ठी लिखा उन्होंने? 2। नहीं है। जब पॉल रोम में जेल में था, कितने चिट्ठी लिखा, कितने पत्री लिखा? 2 letters, brother. 2 letters. What are they? 2 Timothy will be one of them. Romans, Corinthian, Galatian, Ephesian, Philippian, all this. वापस बोलता हूं, जब वो जेल में था रोम में, कितना पत्री लिखा था? 13. Ephesians and नंबर बता दीजिए ब्रदर, कितने कितने पत्र लिखा, कितने एपिसोड्स लिखा? 7. Ephesians 4. 2. 2 नहीं है, 7 नहीं है। Ephesian, Philippian, Colossian and Philemon. नंबर बता दीजिए। 4. 4, ठीक है। 4. 4 लिखा, उसको हम लोग प्रिजन एपिसोड कहते हैं, है ना। और 4 में एफिशियन, कोलोशियन, फाइलिमन, ये तीनों इधर है, चर्चेस ऑफ एशिया में है, ओके। ये तीन कहां गया? एशिया में गया था, इसलिए वो ताइकिकस के हाथ में लिख के भेजा था। ताइकिकस ओनोसिमस को लेके पहले पहुंचा एफेसस में। इधर देख लीजिए सब लोग, ये मैप में 3 चिट्ठी लेके पहुंचा पहले एफेसस को। कौन कौन है? ताइकिकस, ओनोसिमस, दोनों। पहले एफेसस जाके ताइकिकस लेटर दिया, फिर वहां से इसको लेके चल के गया था आगे, ओके। उसको लेके आगे गया, आगे कहां गया? लाउदोकिया जाके आगे कोलोसी गया था। तो ये कोलोसी पहुंच के कोलोसी कलीसिया को चिट्ठी दिया, ठीक है, और एक चिट्ठी फाइलिमोन के हाथ में दिया था, और ओनोसिमस को भी हैंड ओवर किया था। तो 4 लिखा, 4 में 3 चिट्ठी कहां गया? कौन सी एरिया में गया? एशिया. एशिया में गया। Asia. और एक चिट्ठी कहां गया? मैसेडोनिया. Ephes. हाँ, मैसिडोनिया, मक्कादुनिया में गया था। तो मक्कादुनिया में जो चिट्ठी लेके गया वो कौन है? Titus. Titus. देख लीजिए इधर, देख के बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो मक्केडोनिया का कलीसिया, मक्केडोनिया में जो कलीसिया फिलिपियंस है, उसको चिट्ठी कौन लेके गया? Epaphroditus. Okay. Epaphroditus, okay, Epaphroditus. तो टाइकिकस के साथ ओनोसिमस, ये तीन चिट्ठी वो 2 लोग लेके आशिया गया, ओके। और फिलिपियंस का चिट्ठी को एपाफ्रोडिटस ने इसको लेके गया है, मक्केडोनिया गया था, ठीक है। ये देख सकते अभी, तो ये मक्केडोनिया अलग है, एशिया अलग है, ठीक है। मक्केडोनिया में लेके गया अलग इंसान है या अलग पर्सन है, और यहाँ पे एशिया में लेके गया वो अलग पर्सन है, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 चिट्ठी को। 3 चिट्ठी एशिया गया, 1 लेटर गया था मक्केडोनिया गया था, तो इसलिए मैंने मक्केडोनिया वाला लेटर को सेपरेटली अभी आज हम लोग देखने वाला है। तो हम लोग देखा पहले ट्रोस में था, वहां से उधर गया था। पॉल और साइलस ये दोनों बहुत दिन उधर रुके थे और परमेश्वर का बढ़िया काम उन्होंने देखा 3 व्यक्ति के जीवन में। वो 3 व्यक्ति कौन है? हम देख सकते हैं एक्ट्स चैप्टर 16 में, एक एशियन बिजनेस आशिया का है, आशिया का एक बिजनेस वुमन है, वो है तियतरा करके, जहां से वो आया था। परमेश्वर उसको जुडाइज्म से उसको उद्धार किया है। वो जुडाइज्म को फॉलो कर रही थी, यहोवा को आराधना कर रही थी, उसको परमेश्वर ने क्या किया? क्रिश्चियनिटी में लेके आया था, यीशु मसीह के विश्वास में लेके आया था। वो कौन है? लीडिया। ओके, वापस हम लोग जाएंगे मैप में, ये देख सकते हैं आप लोग। तियतरा कहाँ है? इधर है, नंबर 32 तियतरा, ठीक है। तियतरा ये एशिया में है, ये एशिया में है, इधर 32 नंबर 32 देख सकते हैं आप लोग। ओके, नंबर 32 कहाँ है देख लेना इधर, वो कहाँ पे? एशिया में है। लेकिन ये लीडिया अभी कहाँ है? लीडिया किधर है अभी? फिलिपी में है, मैसेडोनिया में है, इधर है, ठीक है। यहां से इधर आइए। और तियतरा में क्या है? वहां पे डाई करवाते, डाई मतलब कलर लगवाते कपड़े में, पर्पल कपड़ा बनवा देते, ठीक है। वो शहर है, मतलब समझ लीजिए कोई सूरत का है, उनका ओरिजिनल का नेटिव सूरत है। अभी वो जाके कहा, चेन्नई में जाके क्लॉथ का बिजनेस करवा रहे, चेन्नई में जाके क्लॉथ का बिजनेस करवा रहे, कपड़ा का बिजनेस करवाते। तो क्या करेंगे? वो अपने शहर से कनेक्शन होगा, उनसे क्या करेंगे? मटेरियल्स माल लेते, फिर चेन्नई में जाके बिजनेस करवाते। वैसा तियतरा से पर्पल कलर कपड़ा को मिलते, उसको लेके वो कहाँ गई है? फिलिपी में गई काम करने के लिए, ठीक है। वो उसको परमेश्वर किससे बचाया? जुडाइज्म से। ओके, जुडाइज्म मतलब अलग है, वो है मोसेस, यीशु मोसेस, परमेश्वर, 10 कमांडमेंट, इसको वो लोग बिलीव करके आराधना करते। यीशु मसीह उनको भी क्या किया? अपने में लेके आया था, उनको भी अपने में लेके आया था। चलो, ये पहला है। सेकंड, एक ग्रीक यूनानी सूतसेयर का मतलब भविष्यवाणी बोलने वाले लोग, ओके। लेकिन वो सच में भविष्यवाणी नहीं है, वो झूठा भविष्यवाणी है। उसको बोलने वाला एक औरत है, उसको परमेश्वर ने डिमोनिज्म्स, ओके, शैतान की वो बंदगी से निकाला। वो दूसरा है, इसका वचन लिखा इधर, आप लोग पढ़ सकते बाद में। तीसरा कौन है? एक रोमन जेलर, रोमन का जेलर है वो, उसको परमेश्वर सीसर का आराधना से बचा लिया, उद्धार किया उसको, ठीक है। जो लोग रोमन्स होते, वो किसको आराधना करते? वो लोग सीसर को आराधना करते, सीसर को आराधना करते। सीसर की मूर्ति होते, उसको क्या करते? उसको इंसेंस, ओके, धूप डालते,
ओके, उसका ऐसा आराधना कर लेते, तो उसको बचा लिया। देख लेना इधर आप लोग, 3 तरीका लोग है। एशियन एक है, एक तो एक एशियन है, एक तो एक यूनानी है, एक रोमियो का, एक बिजनेस वुमन है, एक शैतान की बंदगी में रहती वाली एक है, और एक है जेलर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में लग गया, वो उसका गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो एक प्राइवेट बिजनेस है, एक है ऐसा डिमोनिक काम करते, एक है गवर्नमेंट जॉब में है। तीनों को परमेश्वर बचाया, एक को जुडाइज्म से, एक को डिमोनिज्म से, एक को सीसर की आराधना से बचा लिए। और ये सिटी फिलिपी है, इसको किसने बनवाया? फिलिप ऑफ मैसिडोन। ओके, ये कौन है? सिकंदर। हम पढ़ते ना इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ना, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो इंडिया तक आके पकड़ा था। अलेक्जेंडर इंडिया तक आके युद्ध करके जहां का पकड़ा था, इंडस वैली तक आया था, उन्होंने पंजाब तक आके पकड़ा था। वो अलेक्जेंडर की फादर ये फिलिप है, इन्होंने इसको बनवाया इन BC 357 में, BC 357 में बनवाया। और ये 700 किलोमीटर, 700 माइल है रोम से, 700 माइल डिस्टेंस में है रोम से। और ये रोमन कॉलोनी है, याद रखना, ये रोमन कॉलोनी। अध्याय 16, एक्ट चैप्टर 16 ले लीजिए, 16 में आप पढ़ सकते हैं वचन 12। वहां से हम फिलिपी में पहुंचे, जो मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। वो रोम का बस्ती है, कॉलोनी है। ठीक है, रोम का बस्ती है, और मुख्य नहर है मकेदोनिया की, मुख्य नहर है। जो बस्ती में रहते लोग, उनको दिया गया है रोमन का सिटीजनशिप मिला था उनको, मतलब जो रोम में मिलते वो सारे बेनिफिट्स मिलेगा, इनको भी मिलेगा। मतलब उनको वोटिंग कर सकते हैं। अभी बड़ौदा में संडे को वोटिंग है ना, जैसा वोटिंग कब कौन कर सकते इंडिया में? जो इंडिया का नागरिक कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का नागरिक है। सो रोम का नागरिक को जितना भी मिलते वो सब इनको भी मिलेगा। मतलब वो लोग टैक्स नहीं भरना था, इनको भी टैक्स नहीं भरना, उनको जो कर सकते ये इनको भी वही कर सकते। वो बन गया एक छोटा रोम, ये छोटा रोम बन गया। क्यों ऐसा बन गया, इनको क्यों ऐसा ये महत्व मिला है? एक बार इधर एक युद्ध हुआ था, ओके, उस समय तनख्वाह देते ना, आजकल हमको तनख्वाह कैसा मिलता है, सैलरी कैसा मिलेगा? रुपया में, है ना, पैसे रुपया में मिलते। उस समय मिलते तनख्वाह ये नमक, ओके, नमक ही मिलते उस समय। सॉल्ट से हमारा सैलरी इंग्लिश वर्ड आया था। सॉल्ट है ना, नमक वर्ड से, सॉल्ट वर्ड से हमारा इंग्लिश वर्ड सैलरी, तनख्वाह मिला, आया था। मतलब उस समय वही देते, तनख्वाह वही है। तो जो लोग सेना में हैं, जैसा अभी हमारा संतोष ब्रदर है ना, वैसा, ओके, उनको क्या मिला था? नमक मिलते। ओके, अभी एक बार क्या हो गया, रोम के पास नमक नहीं है, रोम के पास नमक नहीं है, वो अपने लोगों को तनख्वाह देने के लिए, फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, तनख्वाह नहीं देता हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, भागेंगे करके। मकेदोनिया का लोग है ना, वो चाह रहे रोमियो लोग हमको राज्य करना है करके। फिर ये लोग क्या किया, कहीं कहीं से भी नमक लेके आके इनको दिया, रोम को दिया, दे के बोला था आप लोग युद्ध करवा दो, करवा के हमको बचा लो करके। तो उसके कारण जब वो लोग युद्ध में जीत गया, जीतने के बाद मकेदोनिया फिलिपी लोग को मिला था वो नागरिक मिला था, रोमियो का नागरिक मिला था। इसलिए वहां पे जो लोग रहते ना, वो लोग थोड़ा घमंड से रहते, थोड़ा घमंड से रहते। क्यों? हम छोटा रोम है, हम छोटा रोम है। जब मुंबई में लोग, बहुत लोग रहे, फिर उसमें कुछ लोग क्या किया, पुणे में आया था,
तो पुणे क्या बन गया, ये पेंशनर पैराडाइज बोलते उसको। पुणे क्या है, पेंशनर्स पैराडाइज, मतलब काम करना उधर, बहुत मेहनत करना बॉम्बे में, फिर जाके पुणे में घर घर लेके आके सेटल हो जाना, और एकदम अच्छा क्लाइमेट है, पेंशनर्स पैराडाइज कहते हैं उसको पुणे को। वैसा इधर लोग क्या क्या युद्ध के बाद इधर सेटल हो गया, उनको भी सब कुछ जो उधर मिलते हैं सब इधर मिलते हैं, इसलिए वो लोग इधर ही सेटल हो गया। यहाँ पे लोग का एक घमंड था, हम लोग नागरिक लोग है रोमी का, रोम का नागरिक लोग करके, इसलिए पॉल इनको लिखते वक्त बोलते हैं फिलिपियंस 3:20 में, फिलिपियंस 3:20 पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ठीक है, स्वदेश लिखा है ना, नागरिक, ओके, सिटीजनशिप, ये नागरिक स्वदेश, ओके, हमको कहां से मिलते, हमारा स्वदेश किधर है, स्वर्ग में करके पॉल हमको याद करवा रहे। याद रखना हमारा स्वदेश नागरिक कहाँ है, स्वर्ग पे है, क्योंकि ये फिलिपी का लोग का क्या था, थोड़ा घमंड था, हम लोग क्या है मिनी रोम है करके उनको थोड़ा घमंड था। ठीक है, देन AD 57 में थर्ड मिशनरी ट्रिप में पॉल फिलिपी को देकर वापस मिला था जाके उन्होंने। ये मिशनरी ट्रिप के बारे में हम लोग स्टडी करवा देंगे तो मैं आपको समझ में आ जाएगा, अभी याद कर लीजिए। और 62 में पॉल को जब रोम में डाला था, प्रिजन में, जेल में, वो ऐसा जेल नहीं है, वो उनका खुद का घर है, वो बाड़ा में घर लिया था, वो घर के अंदर ही उसको क्या किया, बंदी करके रखा था। और वो कैसा बंदी करके रखा, उसको एक रोमन सोल्जर के साथ क्या करते, बांध लेते, हाथों हाथ बांध लेते। ठीक है, 6 घंटे का रोटेशन, मतलब दिन में 4 लोग आते, 6 घंटे के बाद दूसरा एक सैनिक आके वो पॉल के साथ बांध लेता अपने को। तो ऐसा 6 घंटे का रोटेशन में आते लोग, और उसको प्रीच करने के लिए अलाउ नहीं किया, विजिटर्स को अलाउ किया और लिखने के लिए अलाउ किया, किसी को जाके प्रचार नहीं करना, उनको संदेश नहीं देने के लिए नहीं दिया। और ये चर्च है उनको बहुत प्यार किया और उनको एक लव ऑफरिंग भेजा था पॉल को, बाय एपोफ्रोडिटस के हाथ में देके भेजा था। 700 माइल जाने के बाद एपोफ्रोडिटस क्या हो गया, वहां पे जाके बीमार हो गया और ऑलमोस्ट मरने जैसा हो गया था। परमेश्वर उसको जीवन को बचाया। ये फिलिपियन चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ सकते हैं, एपोफ्रोडिटस के बारे में पढ़ते वक्त। ओके, ये आप लोग घर में पढ़ लेना, असाइनमेंट ये है, तो पढ़ते वक्त आपको पता चल जाएगा। ये आपको 2 में 25 से लेके 27 तक में लिखा है, वो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। और ये पॉल का एक फेवरेट चर्च है, बहुत पसंद वाला चर्च है उसका। ठीक है, और इधर 3 कीवर्ड हम लोग पढ़ते, क्राइस्ट 27 टाइम्स आते हैं ये वर्ड, और एक वर्ड है जॉय 18 टाइम। थोड़ा याद रख लीजिए, ये कहां पे है, जेल पे है। कोई जेल में होते तो क्या रोते रोते बोलते, रोते रोते चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, खुशी खुशी से बात कर रहे, खुशी रहना, ओके, आनंदित होना करके 18 बार उन्हें मुंह से जॉय वर्ड आया था। याद रखना, हम लोग ऐसे एक परिस्थिति में आते तो हमारा मुंह से क्या शब्द आते, हम बार बार क्या बोलते, प्रार्थना करो मेरे जेल से निकलना, प्रार्थना करो यहाँ पे अच्छा नहीं है, लोग गंदा है, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, क्रिमिनल्स लोग है, ऐसा ऐसा हम लोग बोलते रहते। बट वो क्या है, आनंदित की बात कर रहे हैं। फिर माइंड, ओके, स्वभाव के बारे में लिखा है 12 टाइम्स। और ये 4 चिट्ठी हम लोग बात किया ना अभी, 4 चिट्ठी में सिर्फ ये चिट्ठी में उनको अपने का अपोस्टलिक अथॉरिटी को स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ा। ओके, अब चारों पत्रिका पहला वचन देख लेना, पहले ले लीजिए सब लोग।
पहले फिलीपींस का ले लेंगे। फिलीपींस 1:1 पढ़ लेना। पॉल अपने बारे में क्या बोलते हैं? मसीह यीशु के दास पौलुस। बस बस, मसीह यीशु की ईश्वरी दास। तो इधर अपने को दास ही बता रहा है, ठीक है। अब बाकी में निकल जाएंगे। पहले एफिशिएंस पर लेना। एफिशिएंस 1:1 पॉल अपने को क्या बोल रहे हैं? प्रेरित बोल रहा है। प्रेरित बोल रहे, ठीक है। अभी कोलोशियंस 1:1 लेना। वापिस प्रेरित, वापस प्रेरित बोलते हैं, ठीक है। और फाइलिमोन तो वो पर्सनल लेटर है, ठीक है। तो पर्सनल के लिए वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि पर्सनल है इसलिए बोला नहीं। अभी हम लोग 3 कलीसिया देखा है इधर। 3 कलीसिया में सिर्फ इसी कलीसिया में लिखते हुआ प्रेरित नहीं लिखा था, क्योंकि इन लोगों के सामने अपने को प्रेरित करके स्थापित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी कलीसिया में करना पड़ा, क्योंकि ये कलीसिया उनके साथ बहुत क्लोज था। वो लोग देखा था परमेश्वर उनके जीवन में क्या काम किया, क्या अद्भुत काम किया था, ये सब देखा था, इसलिए उनको ये स्थापित करने की जरूरत नहीं। और सिर्फ ये मक्का दुनिया में ये औरत को ज्यादा फ्रीडम, आजादी मिला था, सोशल फ्रीडम मिला था, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस करने का, काम करने का मौका ज्यादा मिला। एनीवेयर इन रोम एम्पायर, रोम का राज्य में मक्का दुनिया छोड़ के किधर भी औरत और लोग का कुछ भी क्या नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, आजादी नहीं है। सिर्फ ये मक्का दुनिया में क्या था, वो आजादी था। इसी के कारण लिडिया थिएतरा से आके यहाँ पे बिजनेस कर पाई, नहीं तो होगा क्या? एक औरत इतना दूर आके काम कर सकते क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक देखना, ये भी एक लड़की है, सुख से है, ओके, ये लड़की है, वो कर रही है, ओके, बात कर रही है। तो वैसा इधर देखेंगे तो ये कलीसिया में, ये शहर में औरत लोग का क्या है, थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटी था बात करने के लिए, काम करने के लिए। इसी चीज को हम लोग फिलिपी का पत्री अध्याय 4, फिलिपी का पत्री अध्याय 4 लीजिए। 4 में वचन 2। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुनखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। ठीक है, ये दो औरत है के बारे में नाम लिखा है इधर, है ना। तो बाइबल में देखना, यहाँ पे 2 औरत के नाम दिया, क्योंकि फिलिपी में औरत लोग को थोड़ा ज्यादा मिलते, मतलब फ्रीडम मिलते, ठीक है। तो ये 2 औरत के बीच में थोड़ा झगड़ा था, वो दोनों के बीच उनको पता हुआ बोला है, पर मैं यीशु मसीह के पास क्या स्वभाव था वो आपके बीच में भी रहना है करके वो बता रहे। चलिए, तो ये कलीसिया की चीज, ओके। अब हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। ये मैप देख हम लोग असाइनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कैदी का एपिसोड खत्म हो गया, अभी हमारा इसका असाइनमेंट है। सो 3 असाइनमेंट हो रहे हैं। 3 असाइनमेंट के बाद हम लोग एक रिव्यू रखवा देंगे, ठीक है। हम जो पढ़ाए वो रिव्यू रखवा देंगे। चलिए, ये क्या असाइनमेंट है देख लेना। रीड फिलिपियंस, एक्ट्स चैप्टर 16 पढ़ना हमको, वो भी रीड करना, क्योंकि वो फिलिपियंस की रिगार्डिंग है। और 19 और 20 पढ़ना, वो एफिशिएंस कलीसिया के है, कि 2 बड़ा शहर के बारे में है। और कोलोसी में तो गया नहीं है पॉल तो खुद ही गया नहीं है,
इसलिए बाइबल में उसके बारे में कुछ लिखा नहीं। तो ये दो कलीसिया में उन्होंने विजिट किया है, इसलिए वो दोनों कलीसिया के बारे में लूक एक्ट्स में लिखा है। सो आप लोग पढ़ना, इसको रीड करना। और सेकेंड, राइट डाउन द की वर्स ऑफ ईच चैप्टर्स ऑफ फिलिपियंस। तो 4 चैप्टर की वर्स नोटबुक में लिख लेना। और आखिरी में फिलिपियंस, एक्ट्स में 16, 19, 20, ये तीनों में मतलब जो पढ़ रहे हैं आप लोग 16 फिलिपियंस, एक्ट्स चैप्टर 16, 19, 20, ओके, ये 3 पोर्शन से कितना नाम दिया, कितना पर्सन का, प्लेस का नाम दिया, सबको लिस्ट आउट करवा दीजिए। ये आपकी असाइनमेंट है। The names and places in 1920 will be related to Ephesians. यस, फिलिपियंस में लिखना है, एक्ट्स चैप्टर में 16, 19, 20, ये 3 चैप्टर का भी एक साथ लिख लेना। जब आप लोग लिखते हो, क्या याद रखना, 16 में जब लिखते हो वो फिलिपियन कलीसिया के लिए लिखना है, 19, 20 लिखेंगे वो एफिशिएंट कलीसिया के लिए लिखना है। Okay. उसके कनेक्शन में we can stop the recording.